दोस्तों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो धैर्य के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो फिर मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि गुरु और शिष्य की प्रेरणादायक कहानी है और आप इससे सीखेंगे कि धैर्य के साथ कैसे रहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। एक गुरु अपने शिष्य को केवल विदा ही नहीं देता बल्कि उसे जीवन की सच्ची राह भी दिखाता है। जब कोई शिष्य सच्चे मन से अपने गुरु के उपदेशों को पालना करता है तो वो जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। इस कहानी में हम एक ऐसे गुरु और शिष्य की कथा को जानेंगे जो हमें धैर्य, आत्मविश्वास और सच्चे ज्ञान की महिमा को समझाने में मदद करेगी। ये कहानी विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी जो जीवन में धैर्य खो देते हैं और जल्दी सफलता पाने की लालसा में सही राह से भटक जाते हैं। तो दोस्तों, एक समय पहले एक प्रसिद्ध संत अपने आश्रम में कई शिष्यों को शिक्षा देते थे। वो अपने ज्ञान, करुणा और धैर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास विभिन्न गांवों और नगरों से युवा शिष्य आते थे जो उनसे जीवन के सत्य को समझना चाहते थे। उसी आश्रम में एक उत्साही युवक भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वो बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसे धैर्य की कमी थी। वो चाहता था कि वो शीघ्र ही महान ज्ञान प्राप्त कर ले और संसार में प्रसिद्ध हो जाए। एक दिन शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत समय से आपके पास में शिक्षा ले रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि मैंने अभी तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जो मुझे चाहिए। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर सकूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये कोई वस्तु नहीं जिसे तत्काल प्राप्त किया जा सके। लेकिन शिष्य अधीर था। उसने फिर आग्रह किया, गुरुदेव, क्या कोई विशेष उपाय नहीं है जिससे मैं जल्दी सीख सकूं? गुरु ने शिष्य को ध्यान से देखा और फिर बोले, अगर तुम वास्तव में जल्दी सीखना चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आओ। शिष्य बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि गुरु उसे कोई रहस्य बताएंगे जिससे वो जल्दी ही विद्वान बन जाएगा। अगले दिन सुबह शिष्य जल्दी उठकर नदी के किनारे पहुंच गया। गुरु पहले से ही वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम नदी में मेरे साथ आओ। शिष्य ने बिना कुछ सोचे नदी में प्रवेश कर लिया। जब वो गहरे पानी में पहुंचे तो गुरु ने अचानक शिष्य का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। शिष्य छटपटाने लगा। उसने निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुरु का हाथ बहुत ही मजबूत था। कुछ क्षणों बाद जब शिष्य लगभग बेहोश होने वाला था, तब गुरु ने उसे छोड़ दिया। शिष्य तेजी से बाहर आया और हाँफते हुए गुरु से बोला, हे गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो मर ही जाता। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की इच्छा थी? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे केवल हवा चाहिए थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उतनी ही तीव्र होगी जितनी तुम्हारी सांस लेने की थी, तभी तुम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। शिष्य गुरु के इस उत्तर को सुनकर
स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि भीतर से गहरी इच्छा और समर्पण भी आवश्यकता है। शिष्य ने अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद वो फिर से अधीर हो गया और सोचने लगा कि वो अभी तक पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर सका। एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने साथ जंगल में चलने को लिए कहा। वो दोनों जंगल में एक बड़े आम के पेड़ के पास पहुंचे। गुरु ने शिष्य से कहा, इस पेड़ को देखो, इसे बड़ा होने में कई वर्ष लगे हैं। अगर कोई इसे जल्दी बड़ा करना चाहे और इसकी शाखाएं खींचने लगे तो क्या ये जल्दी बढ़ेगा? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, ऐसा करने से तो ये टूट सकता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही ज्ञान और आत्मविश्वास का पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ता है। जब तक तुम धैर्य नहीं रखोगे तब तक तुम सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। शिष्य को अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि ज्ञान और सफलता दोनों ही समय के साथ आते हैं। इस कहानी से मिलने वाली सीख, पहला, सच्चे ज्ञान के लिए प्रबल इच्छा आवश्यक है। जब तक हमारी इच्छा केवल सतही होती है तब तक हम आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाए कि उसके बिना हम एक क्षण भी न रह सके, तब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, धैर्य और समय का महत्व। कोई भी महान कार्य एक दिन में नहीं होता। ज्ञान, सफलता और आत्मविश्वास का सफर धीरे धीरे पूरा होता है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हम अपने ही विकास को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा, गुरु के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। गुरु हमें सही राह दिखाते हैं, लेकिन हमें उनकी शिक्षाओं को समझने और अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा, अध्ययन और अभ्यास दोनों महत्वपूर्ण है। केवल पढ़ने या सुनने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे जीवन में लागू करने भी आवश्यक होता है। तो इस कहानी का निष्कर्ष, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान और सफलता केवल वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ प्रयास करते हैं। जो लोग केवल शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं वो कभी भी गहरे ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस शिष्य की तरह अपनी अधीरता को छोड़कर गुरु के मार्गदर्शक में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम उसे पाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।